पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हसास मकामात पर इजाफी दस्तों को तैनात किया गया है। पुंछ जिले के भाटा डूलियां इलाके में हुई आतंकवादी घटना के बाद जम्मू में जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। अभी मैं मौजूद हूँ, जम्मू का रेलवे स्टेशन है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह ये मानी जाती है। इससे पहले भी 2 दफ़ा यहाँ पे आतंकवादी अटैक हो चुके हैं और ऐसे में जब भी कोई बड़ी घटना जम्मू या जम्मू के आसपास किसी ज़िले में होती है तो यहाँ जो सिक्योरिटी है वो सबसे पहले बढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नाका हैं वो एक्टिव कर दिए गए हैं। हालांकि ये पहले भी एक्टिव होते हैं, लेकिन जो कि अब एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, क्योंकि इस तरह की इनपुट्स भी हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करके कई आतंकवादी जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में G20 समिट से पहले यहाँ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी चांस ना लेते हुए जो गाड़ियों की चेकिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो सेंसिटिव जगहें हैं जिनमें रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ पे आने वाली गाड़ियाँ और जाने वाली गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियों की जो चेकिंग है उसमें तेज़ी आ गई है। पुलिस के जवान आप देख सकते हैं चाक चौबंद हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशन के अंदर का जो वहाँ जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। केवल उन्हीं यात्रियों को ही अलो किया जाएगा जिनके पास टिकट होगा और जिनके पास प्लेटफॉर्म का भी टिकट होगा उनको ही उनके साथ अलो किया जाएगा। उसके अलावा किसी को भी ये अलो नहीं होगा कि वो स्टेशन के भीतर जो है वो जाए। और यही कमोवेश स्थिति जो है वो जम्मू बस स्टैंड की भी है। जम्मू बस स्टैंड में भी जो यात्री आने वाले हैं, जाने वाले हैं, उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई है, गाड़ियों की चेकिंग बढ़ा दी गई है। और क्योंकि ये माता वैष्णो देवी में जो यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो काफ़ी संख्या में जो है जम्मू रेलवे स्टेशन के माध्यम से ही यहाँ जम्मू पहुँचते हैं और उन्हीं की जो है सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाने के लिए तमाम तरह के जो सिक्योरिटी प्रबंध हैं उनको किया गया है। और ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अगर ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट अगर कोशिश करता है गड़बड़ी फैलाने की, उसको समय पर रोका जाए ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो पाए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और मेंढर का सुनकोट पंचायत, जहां दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, इस इलाके में बहादुरों के सोग के तौर पर ईद नहीं मनाई गई। सरपंच मुख्तियार खान ने कहा कि तमाम गांव वालों ने मुत्तफिका तौर पर भारतीय फौज के साथ इस गम के मौके पर इजहार यकजहती का फैसला किया। मैं सरपंच संयोट मुख्तियार खान, जैसा कि आज ईद उल फितर का एक बड़ा खुशी का मौका था दिन, और इस दिन से 2 दिन पहले हमारे कमेटी कमांडर साहब ने एक अफ्तार पार्टी का आयोजन किया था लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने गाड़ी यहाँ से भेजी सामान लाने के लिए अफ्तार पार्टी का, तो रास्ते में सडनली इंसिडेंट की वजह से हमारे 5 जवान शहीद हो गए। तो उस वजह से बड़े वो दुख और गम की बात है। आज हमने सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया है, पंचायत वालों ने और हमने, कि हम आज इस दुख की घड़ी में अपने फौजी भाइयों के परिवार के साथ खड़े हैं। और हम जैसा कि पहले ईद को सेलिब्रेट करते थे, आज गांव के अंदर कोई भी बंदा उस तरह ईद को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक बड़े दुख और गम का दिन है हमारे लिए। हमारे 5 जवान शहीद हो गए और उनके घरों में मातम है। हम और हमारी पंचायत के सारे लोग अपने फौजी भाइयों के परिवार के साथ खड़े हैं। कोता गली और भाटा दुनिया के दरमियान जो ये टेरर अटैक हुआ है, हम इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम इस इलाके के लोगों ने आज जो है वो नहायत ही सोगवार माहौल रहा। आज ईद का दिन था, लेकिन हमने ईद जो है वो सादगी से मनाई, क्योंकि हमारे भाई जो शहीद हुए हैं हम उनकी शहादत को सलाम पेश करते हैं। और जितनी भी मजम्मत की जाए, जो ये टेरर अटैक हुआ, हम उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्यों कि ये हमारे लिए अफ्तारी का सामान लेके जा रहे थे और इनको बददर्दी से जो है वो शहीद किया गया है। और हम इस शहादत को सलाम पेश करते हैं और इस टेरर अटैक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं।
اور عید کے اس خاص موقع پر مبارکباد دیے جانے کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم ہند کے ساتھ ساتھ کئی بڑے سرکردہ رہنماؤں نے عید کے موقع پر اپنے طور پر مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر دروپدی مرمو کا مبارکبادی پیغام رہا کہ بھائی چارے اور ہم آہنگی کو بڑھانے کا عہد کریں۔ پی ایم مودی نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، سب کی صحت یابی کی دعا ہے۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ ہماچل پردیش کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی عید کے موقع پر بدھائیاں دی ہیں، شبھ کامنائیں دی ہیں اور خوشیوں کو بانٹا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کئی سرکردہ لیڈروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اپنی طرف سے سبھی اسلام کے ماننے والوں کو جو ملک میں اور ملک سے باہر ہیں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان تمام روزہ داروں کے روزے قبول کرے، ان کی نمازیں قبول کرے۔ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک سے اور ملک کے دوسرے ممالکوں سے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں ان کا عمرہ قبول کریں۔ ہمارے ملک میں پچھلے 2-3 برسوں کے بعد یہ پہلی دفعہ اتنی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ پچھلے سال تک کووڈ کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے اور کسی بھی مسجد میں یا عیدگاہ میں جانے سے کتراتے تھے، لیکن آج دیکھنے کو آیا کہ بہت تعداد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام بیماریوں سے ملک کو اور دنیا کو نجات دے، جیسی کووڈ جیسی بیماریاں جو تباہی اور بربادی کا باعث بنی ہمارے ملک میں اور دنیا میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک سے آج کی عید کے دن میں دعا کرتا ہوں کہ جتنی بھی نفرتیں جو دیواریں انسان اور انسان کے بیچ میں کھڑی کی گئی ہیں، عارضی دیواریں، نفرت کی دیواریں، وہ نفرت کی دیواریں مٹ جائیں اور عید کی طرح جو جیسے ہم خوشی مناتے ہیں تو پورے ہندوستان میں اور پورے عالم میں، پوری دنیا میں اسی طرح سے لوگ خوشیاں منائیں۔ اور ملک کے دیگر مقامات کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام اور تشک و احتشام کے ساتھ منائی گئی۔ وادی کشمیر کی تمام چھوٹی بڑی مساجد، عیدگاہوں، درگاہوں اور خانقاہوں میں عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ اس دوران فرزندان توحید نے وادی کشمیر میں امن و امان، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ وادی کشمیر میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل سری نگر میں منعقد ہوا، جبکہ جموں صوبے میں سب سے بڑا اجتماع جامع مسجد تالاب کھٹیکا میں منعقد ہوا۔ درگاہ حضرت بل میں فرزندان توحید کی خاصی تعداد نے نماز عید الفطر ادا کی۔ وادی کے دیگر علاقوں میں بھی معمول کے مطابق نماز عید کے اجتماعات کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران سیکیورٹی کے معقول انتظامات کیے گئے۔ خوشی کے اس موقع پر لوگوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ تو جموں کشمیر کے عید الفطر سے متعلق الگ الگ مناظر آپ کے اسکرین پر ہے۔ سری نگر کی مختلف مساجد میں نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ فرزندان توحید نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کی۔ اس موقع پر امن اور خوشحالی اور ترقی اور ملک میں ہم آہنگی کا ماحول اور سامپردائک سوہاد بنے رہے، اس کے لیے دعائیں کی گئیں۔ سری نگر میں عید کے تہوار سے بچے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد بچے اپنے دوستوں کے ساتھ بازاروں اور پارکوں میں نظر آئے۔ عید سب کی ہوتی ہے، لیکن بچوں کی خاص طور سے نماز کے بعد عیدی حاصل کرنے کے بعد اب بچے بازاروں میں آئے ہیں، عیدی بھی خرچ کریں گے اور ساتھ اور کھیل کود بھی۔ کچھ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، تھوڑا سا
रुकावट इनकी होगी खेल में। आप अपना नाम बताएं। मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, ईदी ले ली, अब क्या कर रहे हैं? हाँ खेल रहे झूले पे और पठारी। हाँ यस। कितनी ईदी मिली? 1000। हमारे वक्त में 50-100 पे ही गुजारा होता था, लेकिन अब बच्चों की डिमांड्स भी बढ़ गई हैं और इनके खर्चे भी। आप बताओ नाम। फिजा फातिमा। ये किसने ये ड्रेस लाई और ईद पे आपने आज क्या क्या किया बताओ। मैंने ईद पे सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, फिर सुबह उठी और फिर मैंने ड्रेस पहने, फिर मैं अभी आ गई, फिर मुझे ईदी मिली, फिर अभी मैं अब झूले पे आ रही हूँ। अभी झूले पे है और बच्चे हैं। आप बताओ जी, आपने क्या नाम बताओ पहले। माहिन फातिमा। माहिन, आपने क्या किया आज ईद पे, क्या क्या मिला? सुबह मैं नमाज पे गई और फिर मुझे ईदी मिली, फिर मैंने ये ड्रेस बनाई, अब मैं झूले पे हूँ। कितने पैसे मिले आपको आज? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़? कम नहीं मिले? कम नहीं मिले। ये ड्रेस किसने दिलाई आपको? ये मुझे मम्मा ने और पापा ने। मेहंदी भी लगाई आपने? ये मेहंदी कब लगाई? ये मैंने परसों शाम को लगाई थी। अच्छा, ये मेहंदी ईद से पहले लगवाने का एक रिवाज है भी। और बच्चे, आप बताओ जी, आपने ईद पे क्या किया? अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम अलीज़ा है। मैं सुबह उठ के मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैंने ड्रेस लगाया, फिर मैंने पाउच लिया, फिर मैं निकली। मनावा ईद खुशिया वुशिया असल पठन ईद खुशी मनावान रेतस माह मुबारक आज सारे खुद खुशी शुर त मनावान खुशी। मगर तुम पतमन 2 दोहन रनस तक असल पठन खुशी सान रन कर